बहुत समय पहले की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच घमासान युद्ध की भूमि थी, कुरुक्षेत्र। उसी समय जन्मा था एक योद्धा, जो केवल मनुष्य नहीं था, बल्कि उसे शाप और वरदान की ऐसी गठरी मिली थी, जो उसे अमर बना गई। उसका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का जन्म। अश्वत्थामा कोई साधारण बालक नहीं था। उसका जन्म स्वयं भगवान शिव के अंश से हुआ था। उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों के शिक्षक थे। गुरु द्रोण निर्धन थे, परंतु महान विद्वान और युद्ध कला के अपराजय झाता थे। एक दिन गुरु द्रोण ने देखा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा अन्य बच्चों को दूध पीते हुए देख रहा है, लेकिन उनके पास अपने बेटे को देने के लिए दूध तक नहीं था। इसी वेदना ने उन्हें हस्तिनापुर जाने पर विवश कर दिया। वहीं से उनकी और अश्वत्थामा की कथा प्रारंभ हुई, जो आगे चलकर इतिहास का अटूट भाग बन गई। वरदान और शक्तियां। अश्वत्थामा को बचपन से ही दिव्य शक्तियां प्राप्त थीं। उसके मस्तक पर जन्म से ही एक मणि जड़ी थी, चूड़ामणि, जो उसे रोग, भूख, भय और मृत्यु से दूर रखती थी। ये मणि न केवल उसे अदृश्य रक्षा देती थी, बल्कि उसे युद्ध में अजेय भी बनाती थी। यह मणि उसे वरदान के रूप में मिली थी, क्योंकि उसका जन्म ही हुआ था देवताओं की कृपा से, खासकर शिव की। कहा जाता है कि शिव ने उसे अमृता का वरदान दिया था, ताकि वह युगों युगों तक पाप और पुण्य का साक्षी बनकर धरती पर विचरण करे। कुरुक्षेत्र का युद्ध और त्रासदी। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध। अश्वत्थामा अपने पिता की आज्ञा से कौरवों की ओर से युद्ध में उतरे। जब युद्ध अपने चरम पर था, तभी एक दुखद मोड़ आया। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु। पांडवों ने योजना बनाई और झूठी खबर फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया। यह बात सुनते ही द्रोणाचार्य का मन टूट गया। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और उसी समय धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार दिया। जब अश्वत्थामा को यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता की मृत्यु एक झूठ के कारण हुई है, तब उसके भीतर की पीड़ा क्रोध में बदल गई। वह रात्रि में पांडवों के शिविर में घुस गया और सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला, जिन्हें वह पांडव समझ बैठा। कृष्ण का शाप। जब सुबह हुई, द्रौपदी ने अपने पुत्रों की लाश देखी और युधिष्ठिर सहित पांडव अश्वत्थामा को पकड़ लाए। वहां भगवान कृष्ण ने कहा, तूने जो किया है वह क्षमा योग्य नहीं है। कृष्ण ने अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन ली और उसे भयंकर शाप दिया। तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहेगा, लेकिन न तुझे कोई सम्मान देगा, न चैन मिलेगा। तेरा शरीर घावों से सड़ा रहेगा, तू अमर होगा, लेकिन तेरा हर पल मृत्यु से भी भयावह होगा। अश्वत्थामा आज भी जीवित? कहते हैं। आज भी अश्वत्थामा धरती पर जीवित है। वह जंगलों, पहाड़ों और तीर्थ स्थानों के पास भटकता है। मस्तक पर रिश्ते, घाव और नजरें जो आत्मा तक झांक लेती हैं। कुछ संतों और यात्रियों ने शपथ पूर्वक कहा है, उन्होंने एक विचित्र योद्धा को देखा है, जो अपने घावों को पकड़े हुए चुपचाप धरती पर चलता है। कुछ लोगों का मानना है, हर युग के अंत में अश्वत्थामा फिर किसी नई लीला के लिए प्रकट होता है। अश्वत्थामा की कहानी एक याद है कि क्रोध और प्रतिशोध, चाहे कितने भी न्याय संगत क्यों न लगें, अंततः विनाश ही लाते हैं। एक योद्धा जो शिव का अंश था, वह अपने ही कर्मों का कैदी बन गया। इस कथा को सुनकर बस यही सीख मिलती है, जब शक्ति के साथ विवेक नहीं होता, तो वरदान भी शाप बन जाते हैं।